हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और आज अपन पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकंड की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम्स एंड नीट बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनकी एनाटॉमी की बात करेंगे। और एनाटॉमी में आज सबसे पहले अपन यूट्रस के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा था। द यूट्रस सर्व एज पार्ट ऑफ द पाथवे फॉर स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइना टू रीच द यूटेरियन ट्यूब्स. It is also the site of implementation of a fertilized ovum and development of the fetus during pregnancy and labor. During reproductive cycles, when implantation does not occur, the uterus is the source of menstrual flow. So, uterus is very important organ of the body. तो अपन यूट्रस की बात करते हैं दोस्तों। यूट्रस जो ये पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको ट्राइंगल टाइप की, उसको अपन को पूरे को यूट्रस बोलते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। और इसका जो साइज और शेप देखते हैं, इसका शेप देखते हैं तो ये एक इन्वर्टेड पीयर लाइक होता है, जैसे उल्टी नाशपाती होती है उसके आकार का इसका शेप होता है। और दोस्तों, अगर इसकी साइज देखते हैं तो ये जो नॉर्मल फीमेल होती है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इसकी साइज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये टोटल इसकी साइज है। अगर इंच में देखें तो 3 इंच लॉन्ग, 2 इंच विड्थ एंड 2.5 इंच थिक होती है। यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम में इसकी साइज बढ़ जाती है और ये लार्ज हो जाता है। और ये बाकी की तुलना में जो इसको लार्ज करने में कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वापस मेनोपेज स्टेज के अंदर इसकी साइज वापस से कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये यूट्रस मेन इंपॉर्टेंट पाथवे या मार्ग पर प्रोवाइड करता है। जब वेजाइना से स्पर्म जाता है तो पूरे यूट्रस को क्रॉस करते हुए जो एम्पुला वाले पार्ट तक जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले तो ये पूरा पाथवे प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में ये जब फर्टिलाइज एग आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। और इसके बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फीटस होता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर नॉन प्रेगनेंसी स्टेज होती है तब इसकी एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, वो ब्रेक होती है, इनर लेयर होती है, और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के द्वारा डिस्चार्ज होती है वेजाइना। तो दोस्तों, इस पेयर शेप के इन्वर्टेड पेयर शेप के यूट्रस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको 3 पार्ट्स में, जो इसका ऊपर वाला रीजन अपने को दिखाई दे रहा है डोम शेप का रीजन, इस डोम शेप वाले रीजन को, ये इस पूरे पोर्शन को अपन फंडस बोलते हैं। ए डोम शेप पोर्शन सुपीरियर टू द यूट्रस ट्यूब कॉल्ड एज द फंडस, इसको पूरे को अपन फंडस बोलेंगे। और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, पूरा ये वाला जो बीच का पोर्शन होता है, ए टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड एज द बॉडी, इसको पूरे को अपन बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है पूरा, उसको एन इंफीरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड एज द सर्विक्स एंड द ओपन इनटू द वेजाइना, जो ओपनिंग पार्ट्स होता है उसको वेजाइना बोलते हैं। बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स इज इस्थमस, बॉडी और सर्विक्स के बीच की जो जगह होती है उसको अपन इस्थमस बोलते हैं। एंड दिस इस्थमस रीजन इज कंस्ट्रिक्टेड। अपन बात करें इस्थमस रीजन की तो ये बॉडी वाला, ये पूरा फंडस वाला पार्ट है, नीचे वाला बॉडी वाला पार्ट है। तो इनके बीच में जो कंस्ट्रिक्टेड 1 सेंटीमीटर का जो रीजन होता है या 0.5 इंच का रीजन होता है, उसको अपन इस्थमस बोलते हैं। और वहीं से आगे जाके यहाँ से ओपनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की। तो दोस्तों, इस टाइप से ये इसकी शेप होती है। और अपन बात करते हैं जब इसकी यूट्रस की, तो नीचे वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है उसको अपन यूटेरियन ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरियन ट्यूब्स। एंड जो इसका यूटेरियन ट्यूब्स का नीचे का पूरा पार्ट्स होता है उसको अपन सर्विकल कैनाल बोलते हैं, सर्विकल कैनाल्स बोलते हैं इसको।
ये पूरी सर्विकल कैनाल दिखाई दे रही है अपने को। सर्विकल कैनाल्स का जो इनर वाला पार्ट होता है उसको इंटरनल ऑस या इंटरनल ऑर्फिन्स बोलते हैं। अंदर का जो पोर्शन होता है उसको इंटरनल ऑस, ऑस का मतलब होता है माउथ या मुंह वाला पार्ट। जो इसका अंदर वाला मुंह होता है उसको इंटरनल ऑस बोलते हैं, और जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। तो दोस्तों जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ये, इसको दो माउथ वाले पार्ट्स, इंटरनल को इंटरनल ऑस बोलेंगे और बाहर वाले को एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। तो ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो दोस्तों ये जो इसके लेटरल साइड के अंदर अगर अपन देखें तो ये बड़ा सा लिगामेंट दिखाई देता है। इस लिगामेंट्स को अपन ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। ये ब्रॉड लिगामेंट इस यूट्रस को होल्ड करने का काम करता है, और जो ओवरी को होल्ड करने वाला होता है उसे ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। ये लिगामेंट्स उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। ओवेरियन लिगामेंट्स एंड ब्रॉड लिगामेंट्स बोथ आर हेल्प इन द अटैचिंग ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द बॉडी। तो दोस्तों बात अगर ट्रांसवर्स प्लेन की करते हैं, अगर अपन बीच में से ट्रांसवर्स प्लेन फीमेल का अगर बॉडी को जिस टाइप से इस प्लेन में दिया है, जिस व्यू से, इस टाइप से अपन काट के अंदर से देखेंगे इसको पूरे प्लेन को, तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है एंटीरियर पोर्शन, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है। आप इसको काट के देखेंगे तो सबसे आगे आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स होती है जो ये पाई जाएगी, और उनके आगे उनके पीछे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के जस्ट पीछे एब्डोमिनल कैविटी की मसल्स होती है, इसको इसलिए रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स बोलते हैं। उनके जस्ट पीछे देखोगे तो आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा। जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे अपन अगर देखते हैं जाते हैं तो ये जो अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको अपन यूट्रस बोलते हैं। तो दोस्तों ये यूट्रस वाला पार्ट जस्ट यूरिनरी ब्लैडर और इन प्रेजेंट होता है। इनके जस्ट बीच में कोई फासला नहीं होता है, बस जस्ट टिश्यू पाया जाता है बीच में, और एक लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो अलग अलग इनको जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे एक लिगामेंट पाए जाते हैं जिनको राउंड लिगामेंट्स बोलते हैं, जो आगे वाले पार्ट से अटैच करते हैं। और दूसरा जो ये वाली अपने को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को अपन ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं, जो ओवेरी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये पूरी ओवरी वाला पार्ट्स होता है और ये इस ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट करते हैं, और ये यूट्रस वाला पार्ट्स। अगर अपन इसको 3D में देखें तो ऊपर से आपको डोम शेप का दिखाई देगा। ये तो अपने बात की थी, जो ऊपर का पार्ट्स होता है वो डोम शेप का पार्ट होता है जिसको अपन फंडस कह रहे थे। अगर उसके बाद में ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो राउंड लिगामेंट के जस्ट अपोज साइड के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ये दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, इधर भी है और इधर ही भी है। इसको अपन यूटेराइन या फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? यूटेराइन एंड फेलोपियन ट्यूब्स। अगर यूटेराइन ट्यूब से अगर आगे अंदर की जाएंगे तो ये अपने को ओवरी दिखाई देगी, जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है दोनों साइड में, ये 2 ओवरीज दिखाई देती है अपने को। और जो ओवरी को अटैच करने वाला जो लिगामेंट्स होता है उसको ओवेरियन लिगामेंट्स, यहाँ पे भी ये ओवेरियन लिगामेंट्स दिखाई दे रहा है अपने को। अब अगर इससे और आगे की साइड में जाएंगे तो अपने को यहाँ पे जो बीच में जगह दिखाई दे रही है उसको मीजोवेरियम्स बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको मीजोवेरियम्स बोलते हैं। मिडिल पोर्शन है दोनों के बीच का, जो ये मिडिल पोर्शन इसलिए है कि पीछे की साइड में तो आपको यूटेरियन फेलोपियन या यूटेरियन ट्यूब्स दिखाई दे रही है, और आगे को आपको ओवरी, और इनके बीच में जो जगह होती है उसको मीजोवेरियम्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा लिगामेंट्स जो अभी अपन ने देखा था, ब्रॉड लिगामेंट्स, जो इसको पूरे यूट्रस को होल्ड करने का काम करता है, वो ब्रॉड लिगामेंट्स होता है। तो ये सारा पोर्शन यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा एक लिगामेंट्स और होता है, इसको नीचे से होल्ड करेगा आगे की साइड में, उसको अपन कार्डिनल लिगामेंट्स बोलते हैं। कार्डिनल लिगामेंट्स, लिगामेंट्स का काम हमेशा इनको ज्वाइंट करने वाला होता है। इससे पीछे जाएंगे, ये पूरा यूट्रस वाला पोर्शन हो गया, इससे पीछे जाएंगे तो आपको रेक्टम वाला रीजन नजर आएगा। तो इनके दोनों के बीच में जो जगह बनती है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको अपन रेक्टो वर्ड निकला है रेक्टम से और यूटेराइन यूट्रस से, तो इस पाउच को अपन बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, या इसका दूसरा नाम पाउच ऑफ डाउग्लास भी बोला जाता है। पाउच ऑफ डाउग्लास या रेक्टो यूटेरियन पाउच के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो इसके आगे की साइड में जो अपन ने देखा था, ये जो लिगामेंट्स, ये ओवरी है, इसके आगे की साइड में जो लिगामेंट पाए जाते हैं उन्हें ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं, ये ओवरी के आगे। और अगर ओवरी के पीछे वाला पार्ट्स और जहां से ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जो फेलोपियन ट्यूब्स की,
जिसको अपन फंडस बोल रहे थे ये, और जो फंडस वाला पार्ट्स है वहां पे एक स्पेसिफिक लिगामेंट्स होता है जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो फेलोपियन ट्यूब्स को अटैच करने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। ये तो सारी स्ट्रक्चर होती है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अपनी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसमें यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, जो यहाँ पे आगे लिगामेंट्स होगा, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, और बाकी की जो इंटेस्टाइनल, इसके जस्ट बैक वाले पोर्शन में इंटेस्टाइन होगी। जो यूट्रस के पीछे देखेंगे तो आपको इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। जैसे ये वाला पार्ट अपन को इलियम को दिखाई दे रहा है, ये सिग्मोइड कॉलन का पार्ट है, ये लार्ज, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये रेक्टम का पार्ट है। इसीलिए इसको अपन ने, इस लिगामेंट्स को, इस जगह को अपन ने रेक्टो यूटेराइन पाउच के नाम से जाना था। ये डिफरेंट सारे पार्ट्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई दे रही है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर अगर अपन 3D के अंदर इसका कट इमेज लेके देखेंगे तो ये पोर्शन अपने को दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों इस डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं वापिस से। जो अपन इसका व्यूज देखते हैं, ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ यूट्रस है, जो पीछे का व्यूज है उसे अपन देखेंगे कैसे दिखाई देगा। और इसको यूट्रस की, इसको बीच में से काट के भी बताया है कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यूट्रस की बात की थी। ये ऊपर वाला जो रीजन था उसको डोम शेप का, जिसको अपन ने फंडस ऑफ यूट्रस बोला था। जो मिडिल वाला रीजन होता है जिसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं दोस्तों। और जो सबसे नीचे का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको अपन, ये जो सबसे नीचे वाला रीजन है, इसको सर्विक्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस। सर्विक्स ऑफ यूट्रस का इंटरनल माउथ होता है जिसको अपन इंटरनल ओस बोलेंगे, और एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसको अपन एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। तो ये पूरा यूट्रस इस टाइप से बनता है दोस्तों। अगर अपन बात करते हैं इसके लिगामेंट्स की, तो सबसे बड़ा लिगामेंट्स अपन ने देखा था ये बाहर की साइड में जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यूट्रोसेक्रस लिगामेंट्स अपने को दिखाई देगा, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स। ये ओवेरियन लिगामेंट्स अपने को दिखाई देगा। ये जो पीछे की साइड में है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। ये सारे लिगामेंट्स इसको होल्ड करने, जहां जिस बॉडी के जिस पार्ट में प्रेजेंट होता है वहीं पे रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो अपन यहाँ पे इसको अगर काटते हैं तो अपने को यहाँ पे 3 टाइप की लेयर दिखाई देती है। जो बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको तो अपन केविटी बोलते हैं, और यूट्रस की केविटी होती है, इसको लिए उसका नाम यूटेराइन केविटी होता है। यूट्रस का खाली स्पेस होता है इसलिए उसको यूटेराइन केविटी बोलते हैं। और अंदर के पोर्शन को अपन एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। सबसे अंदर की साइड में आपको जो लेयर दिखाई दे रही है रेड कलर की, उसको अपन एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। और फिर आपको मसल्स की लेयर्स दिखाई दे रही है मिडल्स की, उनको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे आउटर पार्ट होता है उसको पेरीमेट्रियम्स बोलते हैं दोस्तों। तो 3 पार्ट्स में यहाँ पे यूट्रस की लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है। अगर दोस्तों बात अपन हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस की करते हैं तो अपने को 3 लेयर्स दिखाई देती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको अभी अपन ने देखा था, पेरीमेट्रियम्स बोलते हैं। जो सबसे बाहर की साइड में दिखाई दे रही है उससे मिडिल वाली होती है उसको मायोमेट्रियम्स बोलते हैं, और अंदर वाली होती है उसको एंडोमेट्रियम्स बोलते हैं। तो जब बात दोस्तों पेरीमेट्रियम्स की करते हैं तो पेरी का मतलब होता है अराउंड, और मेट्रियम्स का मतलब होता है लेयर ऑफ यूट्रस। तो पेरीमेट्रियम्स का मतलब होता है अराउंड यूट्रस लेयर। इसका दूसरा नाम सिरोसा भी होता है दोस्तों। ये विसरल पेरिटोनियम के नाम से भी जाना जाता है। विसरल पेरिटोनियम वाला पार्ट्स होता है, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम्स टाइप के टिश्यू से और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये दोनों टिश्यू इसको कंपोस्ट करने का काम करते हैं। और अगर इसका एंटीरियर जो बाहर वाला पोर्शन होता है ये कनेक्टिव होता है यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा। एंटीरियर पोर्शन इज कनेक्टेड बाय द यूरिनरी ब्लैडर एंड सो पाउच सो इट इज कॉल्ड द वेसिक uterine pouch, and other posterior cover the rectum, form a deep pouch between the uterus and urinary bladder, recto-uterine pouch और pouch of Douglas, जो अभी अपन ने देखा था पहले, उसके नाम से बोला जाता है। और दोस्तों बात जब मिडिल पोर्शन की होती है, जो मध्य में पाया जाना वाला, तो उसको मायोमेट्रियम्स बोलते हैं। और मायो का मतलब होता है मसल्स। जो मसल से बना हुआ, जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ पोर्शन होता है उसी को मायोमेट्रियम बोला जाएगा। और मायोमेट्रियम वाला पोर्शन होता है जब ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ होता है
प्रेगनेंसी के टाइम में, तो बर्थ के टाइम में यही पोर्शन होता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में